2025 खत्म होने वाला है और बेब्लेड एक्स के नवंबर के रिलीजेस रिवील हो गए हैं और उसमें इंक्लूडेड है एक न्यू सेट, न्यू बूस्टर्स और एक स्पेशल बेब्लेड। सबसे पहले CX10 बूस्टर के साथ शुरू करते हैं। वुल्फ हंट फ्री 060 डिस्क बॉल, ये एक राइट स्पिन स्टेमिना टाइप बेब्लेड है और ये सिल्वर वुल्फ जो एक UX बेब्लेड था का एक CX वर्जन है। एक स्टेमिना टाइप के लिए इसके मेन ब्लेड का डिजाइन थोड़ा अग्रेसिव लग रहा है। सिल्वर वुल्फ काफी राउंड था लेकिन ये ब्लेड थोड़ा जैगेड है। इसके साथ एक न्यू असिस्ट ब्लेड आता है फ्री, जिसके पास फ्री स्पिनिंग पार्ट है। सिल्वर वुल्फ के पास भी फ्री स्पिनिंग प्लास्टिक पार्ट था और अब वुल्फ हंट के पास एक फ्री स्पिनिंग असिस्ट ब्लेड है। ये असिस्ट ब्लेड काफी राउंड है और हमारा पहला असिस्ट ब्लेड है जिसके पास एक गिमिक है। इसके साथ 060 रैचेट आती है, एक न्यू रैचेट जो लो हाइट और 0 साइडेड है और डिस्क बॉल बिट, एक बिट जिसके पास एक सर्कुलर डिस्क है। इस बेब्लेड की गिमिक है कि मेन ब्लेड को छोड़ के इसके सारे पार्ट सर्कुलर है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इसलिए ये प्लास्टिक जेन के वॉलबॉग को ओमाज देता है। इसकी मोटिव पे प्लास्टिक जेन का लोगो हिडन है। नेक्स्ट है CX11 एम्परर माइट डेक सेट। इस सेट में एक न्यू CX बैलेंस टाइप बेब्लेड आता है, एम्परर माइट हैवी ऑपरेट, एक BX बेब्लेड शार्क गिल 560 फ्री बॉल और एक UX बेब्लेड गोलम रॉक M85 हाई नीडल। मेन बेब्लेड को देखने से पहले बाकी दो बेब्लेड्स को देखते हैं। शार्क गिल 560 फ्री बॉल, 560 और फ्री बॉल न्यू पार्ट्स नहीं है और टेक्निकली शार्क गिल भी एक न्यू पार्ट नहीं है, इसलिए ये ओरिजिनली एक हैसब्रो एक्सक्लूसिव बेब्लेड था लेकिन अब तकारा तुम इसे रिलीज कर रहे हैं। ये शार्क है जो शार्क स्केल की शार्क मोटिव को शेयर करता है और ये बेब्लेड इम्पैक्ट ड्रेक का एक रीटूल है। दूसरा बेब्लेड है गोलम रॉक M85 हाई नीडल और इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसके पास ग्रीन मेटल कोटिंग है जो काफी अच्छी लग रही है। रैचेट और ब्लेड के कलर की वजह से एक फनी बात है कि ये बेब्लेड हल्क की तरह लग रहा है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बेब्लेड पे आते हैं, एम्परर माइट हैवी ऑपरेट ब्लैक मेटल कोटिंग। इसके सारे पार्ट्स काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन सबसे पहले लॉक चिप के साथ शुरू करते हैं। एम्परर, नॉर्मली सारी बेब्लेड एक्स की लॉक चिप्स एक जैसी होती है लेकिन इस लॉक चिप के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस पे मेटल है जिसकी वजह से ये नॉर्मल लॉक चिप से ज्यादा हैवी होगी। अभी तक मेटल लॉक चिप सिर्फ वैल्क्री वोल्ट के साथ आती थी जो एक रेयर बिग एट प्राइस था जिसकी वजह से वो काफी रेयर थी, लेकिन अब मेटल लॉक चिप एक नॉर्मल सेट में रिलीज हो रही है। दूसरा पार्ट है इसका मेन ब्लेड माइट, जो सबसे पहली बात एक वॉफल की तरह लग रहा है। गोलम रॉक की तरह इसके पास भी मेटल कोटिंग है लेकिन ये वाला ब्लैक है। इसका काफी इंटरेस्टिंग शेप है, ये काफी सर्कुलर है लेकिन अग्रेसिव भी लग रहा है। इसका असिस्ट ब्लेड है हैवी, जो जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है काफी हैवी होगा, इसलिए इस असिस्ट ब्लेड के पास भी मेटल है। और फाइनली ऑपरेट, जो पेगासस ब्लास्ट के टर्बो की तरह एक फ्यूज्ड रैचेट बिट है। बेब्लेड बर्स्ट के X10 प्लस की तरह ये दो मोड्स में स्विच कर सकता है, अटैक और डिफेंस। डिफेंस मोड में ऑपरेट के पास 4 साइड्स होंगी और अटैक मोड में 2 साइड्स होंगी। टर्बो की तरह ये प्रोबेबली इतना अच्छा नहीं होगा लेकिन काफी फन होगा। मैंने अभी रिसेंटली शार्क स्किल डेक सेट मंगवाया है लेकिन अब इस डेक सेट को देखने के बाद इस वाले को मैं डेफिनेटली स्किप नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ड्रैगून स्टॉर्म 460 रबर एक्सेल बूस्टर। ड्रैगून स्टॉर्म का बेब्लेड एक्स रीमेक जो अभी तक सिर्फ एक सेट में मिल सकता था, अब एक नॉर्मल बूस्टर में रिलीज हो रहा है। और इस बूस्टर की सबसे अच्छी बात है कि अब हमें फाइनली रबर एक्सेल आसानी से मिल जाएगा जो अभी तक सिर्फ उस सेट और एक और UX सेट में लॉक था। और फाइनल बेब्लेड है ओरोची क्लस्टर 660 लो फ्लैट। कुछ टाइम पहले बेब्लेड डिजाइन कंपटीशन हेल्ड हुआ था और ये बेब्लेड उस विनर के डिजाइन पे बेस्ड है। इसका काफी यूनिक और कूल डिजाइन है, ये काफी एग्रेसिव लग रहा है लेकिन सैडली ये एक मेल ऑर्डर पे होगा जिसकी वजह से इसे ऑब्टेन करना काफी मुश्किल होगा। होपफुली ये फ्यूचर में एक रैंडम बूस्टर या सेट में रिलीज हो जाएगा। कमेंट्स में मुझे बताएं आप कौन से बेब्लेड के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं और वीडियो अगर आपने एंजॉय की तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं आपको देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।